प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था टोलेंस रिएजेंट को, टोलेंस टेस्ट को, जो हम यूज करते हैं डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग एक सॉल्यूशंस होता है। कौन सा सॉल्यूशंस? जिस सॉल्यूशंस के अंदर अल्कलाइन सॉल्यूशंस होता है क्यूप्रिक आयन का, किसके साथ, या सोडियम टार्ट्रेट या पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस के साथ जब हम इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद अगर आप वो सॉल्यूशंस रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, या अल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, तो क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो कीटोन्स होते हैं वो रिएक्शंस नहीं करते सॉल्यूशन के साथ, लेकिन जो अल्डिहाइड्स होते हैं, अल्डिहाइड भी कौन से, जस्ट हमारे पास एलिफेटिक अल्डिहाइड्स जो होंगे, जो एलिफेटिक अल्डिहाइड्स होंगे वो रिएक्शंस करेंगे इस सॉल्यूशंस के अंदर। अगर हमारे पास एरोमेटिक अल्डिहाइड्स होंगे तो वो कभी भी रिएक्शंस नहीं करते सॉल्यूशंस में, वो प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं बनाते, वो प्रेसिपिटेट्स कभी भी नहीं बनाते। तो आप ऐसे समझें कि जो फेलिंग टेस्ट है ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है एरोमेटिक अल्डिहाइड में और एलिफेटिक अल्डिहाइड्स में। अगर हम एरोमेटिक अल्डिहाइड्स लेंगे तो नो रिएक्शंस, अगर हम एलिफेटिक अल्डिहाइड्स लेते हैं तो प्रेसिपिटेट की क्या होती है कि फॉर्मेशंस होती है। अब डिस्कस करते हैं असल में ये होता क्या है। जो फेलिंग सॉल्यूशंस होता है ये हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे क्यूप्रस, यहाँ पे क्या होता है कि OH हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड, और इसके साथ मिक्स करते हैं क्या, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को मिक्स करते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है कि एक हमारे पास यहाँ पे दो क्यूप्रस ऑक्साइड लेते हैं। तो ये हमारे पास जो मिक्सचर है, ये जो सॉल्यूशंस होता है, इस सॉल्यूशंस को फेलिंग सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। अब क्या होगा कि अगर आप इस सॉल्यूशंस को अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्डिहाइड क्या होता है कि इसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, कन्वर्स हो जाता है। किसमें? कि जब आप इसको सॉल्यूशंस को रिएक्शन करवाएंगे अल्डिहाइड के साथ तो ये हमारे पास ट्वाइस ये हाइड्रोक्सी प्लस में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और यहाँ पे दो, तो क्या होता है कि ये जो अल्डिहाइड्स होता है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्स हो जाता है किसमें, इस साल्ट के अंदर कन्वर्स हो जाता है। प्लस में यहाँ पे क्या बनता है कि यहाँ पे Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो जो हमारे पास यहाँ पे ये जो इनका कलर्स होता है वो होता है रेड ब्रिक्स कलर्स होता है। ये कन्वर्ट्स हो जाता है किसके अंदर, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट्स हो जाता है। प्लस में इसमें से जो बनेगा वो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा कि इसमें से एक वाटर की क्या होगी कि फॉर्मेशन होगी। तो इसमें प्लस में एक H2O मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि फॉर्मेशन होते हैं। अगर आप यहाँ पे रिएक्शंस करवाते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ, ये क्या है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड कंपाउंड से, अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं सॉल्यूशन के साथ, ये जो हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन से, तो नो रिएक्शंस होगा, कोई कलर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं कीटोन्स लेते हैं, कोई भी कीटोन्स लें आप, तो कीटोन का आप इस फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमारे पास नो रिएक्शंस, कोई भी हमारे पास प्रेसिपिटेट्स फॉर्मेशंस नहीं होंगे, कोई भी रेड कलर की जो हमारे पास पीपीटी होगी वो नहीं बनेगी। तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अल्डिहाइड को और जो कंपाउंड्स हमारे पास अल्डिहाइड्स और कीटोन होता है दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं कि अगर अल्डिहाइड्स होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, रेड पीपीटी की फॉर्मेशन होगी। अगर हमारे पास कलर चेंज नहीं होता तो क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि वो कंपाउंड्स कीटोन है, या हमारे पास वो कंपाउंड्स कौन सा है, एक एरोमेटिक अल्डिहाइड कंपाउंड्स होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, उसके बाद शेसिप टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।